स्वागत है आप सबका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों हल्दी रस्म हो गया और अब जा रहा है जनेऊ का कार्यक्रम होने। सो सिद्धि अभी रेडी नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो मैंने एक रेड फ्रॉक निकाला था उसको पहनाने के लिए। फिर वो रोने लगी तो मैंने सोचा चलो बाहर थोड़ा हवा चल रहा है घुमा दे उसको। इन्वर्टर लगातार चल रहा है, जनरेटर भी चल रहा था, पंखा हमेशा चल ही रहा था, बट इतना गर्मी था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मेरी गोलू मोलू सिद्धि भी बहुत खुश थी बाहर सबको देख के, जैसे ही घर में जाती थी रोने लगती थी। और इधर ट्विंकल भी गुस्सा थी कि बोल रही थी मुझे लहंगा पहना दो, तो मैं उसको जा रही थी लहंगा पहनाने, बट मेरा थोड़ा पहनाने में लेट क्या हो गया, मेरी लाडो रानी गुस्सा गई। सो ट्विंकल एकदम गुस्सा के जाके घर में छुप गई, क्योंकि वो बोल रही थी कि सिद्धि को चाहे करो तैयार चाहे ना मुझे कर दो। पर मैं सोच रही थी कि सिद्धि रो रही है तो पहले उसको ही कर देती हूँ। तो अभी जा रही हूँ जनेऊ का फंक्शन स्टार्ट होने। सब लोग ने अपनी अपनी भीख की तैयारी कर ली है, मेरा भी कुछ तैयारी ही नहीं है। और हम लोग जो भीख में चढ़ाएंगे ना वो सब वापस कर देंगे, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, हम लोगों का लेंगे नहीं, बट हम लोग का भतीजा है तो हम लोग चढ़ाएंगे, भीख का रस्म करेंगे। बाकी वापस करे कुछ करे उनकी प्रॉब्लम। तो इधर अंदर सब लोग इधर मेरे तरफ, मैं यहाँ, तू कहाँ? कोल्ड ड्रिंक पी लो। अभी कोई बोर्ड देख कहानी देती आए बड़ा आए रखने कर लिए क्या या बैठ गई का करस हाय लौटा बाबू बना वीडियो ए मौसी लौटा दे वीडियो बना दे अबे के का करबे बना वीडियो। सो दोस्तों सब लोगों ने भीख चढ़ा लिया था और सबसे लास्ट में मैं और तिवारी जी गए थे, क्योंकि सिद्धि रो रही थी तो मुझे छोड़ी नहीं रही थी। तो हम लोग का मैं सोची कि सिद्धि को तो फिर जाके उसकी मौसी पकड़ी, तब हम लोग ने जाकर उनको भीख चढ़ाया विवेक को। और हमारे मामा भी अकेले थे, भैया भी अकेले थे, भैया का लड़का ये विवेक भी अकेला है। तो एक ही भतीजा है, एक ही बार भीख चढ़ाना है, एक ही बार ये सौभाग्य मिलेगा कि जनेऊ में हम उसे टीका करें, उनके पैर धुले, क्योंकि बहुत बड़ा पुण्य होता है भागवत में और जनेऊ में भीख चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा फलित होता है। ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है, हम लोगों को मिला है। और हमारा भतीजा भी आज से शुद्ध ब्राह्मण हो गया, इसे ढेर सारी शुभकामनाएं आगे जीवन में बढ़ने के लिए। और आज के अब जनेऊ होने के बाद अब शादी भी हो सकती है विवेक की। अभी इसके बाद इनके बाल उतरेंगे, जो साइड के बाल है वो भी उतरेंगे, नहा धो के तैयार होंगे विवेक। और अब सब लोगों ने भीख चढ़ा लिया है, सब सामान बहुत सारा सामान। तो ये है हमारी भाभी, मतलब मामी की बहू, और एक ही भाभी है हमारी, एक ही भतीजा है। तो मेरे मायके में जैसे है वैसे ही यहाँ मामा के घर भी है। और अब जो भी भीख चढ़ाने आए हैं लोग, सबको एक एक डिब्बा ऐसे सबको प्रसाद मिल रहा है। और इस प्रसाद के ऊपर भी मामा का मतलब भैया का नाम लिखा है, मामा का। तो यहाँ बहुत सारा प्रसाद बनवाया गया था, जो भी भीख चढ़ाने गांव के लोग आ रहे थे सबको प्रसाद दिया जा रहा था। और इधर बाल उतरने की तैयारी होने जा रही है। ये बात शिवानंद को बात दे यार यार करा यार। कहाँ गली बोल रही हो?
चलो मैं बात पड़ा हमारा दिन बर्बाद ले ले सो दोस्तों अभी बाल उतर गया है। उसके बाद विवेक जिसका जनेऊ है वो नहलाया जाएगा, पीला कुर्ता टोपी सब कुछ उसे पहनाया जाएगा। फिर वो गुस्सा के गांव के बाहर बैंड बाजे के साथ जाएगा और मामा होते हैं, फूफा होते हैं, जीजा होते हैं, सब लोग मना कर लाते हैं कि अभी गुस्साओ मत, जनेऊ हो गया है, अब शादी भी तुम्हारी करवा देंगे। ऐसा रस्म होता है इसलिए ऐसा किया जाता है। फिलहाल विवेक का भी शादी का इरादा नहीं है, बट ऐसा मतलब होता है, जनेऊ में रस्म तो करना ही पड़ता है। सो विवेक अभी रेडी होकर बैंड बाजे के साथ जाएगा। ब्लॉग पे बनी रहिएगा। मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। मैं कोई सज धज के तैयार नहीं हो पाई। मैं कानों में झुमका लेकर आई थी एयरिंग पहनने के लिए गोल्ड का, बट मेरा हो ही नहीं रहा था क्योंकि बहुत टाइम से मैंने बड़े मतलब कान में नहीं पहने। फिर मैंने ऑटो फेशियल मैंने पहन लिया क्योंकि बेबी था मेरे पास, तो मैं बहुत अच्छे से रेडी नहीं हो पाई। मेरी सब बहनें भी आई हैं, सब भाभी से नेक मांग रही है, मिलेगा कि नहीं आपको आगे बताएंगे। सो चलिए सब लोग एक दूसरे का पैर रख रहे हैं, आशीर्वाद। जो लोग बाद में आए हैं वो यहीं पर लाकर अपना भीख चढ़ा दे रहे हैं क्योंकि बहुत लोग जनेऊ के बाद भी आ रहे हैं। तो ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद विवेक पर बनाए रखिएगा। बहुत सुंदर आ गया भाई। तो ब्लॉग हो रहेगा। क्या हो गया? आप कहाँ दहले बाटी अभी हमें ना आपके कुल हम तो कुल सुनिए रुमाल आ रहा थोड़ा अरे हो जाए कि पास हो जाइए। दीदी आइए। नंबर लग गई ना ही उनके मीटिंग ट्रेनिंग चला था। ए बाबू लगे हाई जौन बा हम पूछ रहे हैं दादी से दादी का जरा ना खूब आपका